हेलो एवरीवन, चैनल पे फिर से स्वागत है। मैं राहुल हूँ और आज का जो टॉपिक है वह है बिहेवियर ऑफ गैस। तो इस वीडियो में जानेंगे कि गैस की प्रॉपर्टीज और लॉज क्या क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज का टॉपिक बिहेवियर ऑफ गैस है, तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि गैस होता क्या है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। तो गैस की अगर बात कर ले तो गैस क्या होता है? गैस एक होमोजीनियस फ्लूइड होता है जिसका डेंसिटी और विस्कोसिटी दोनों ही लो होता है, और गैस का जो वॉल्यूम होता है वो हम लोग गैस को रखे हुए कंटेनर के वॉल्यूम जितना ही मानते हैं। तो गैस की अगर क्लासिफिकेशन पे चला है तो बेसिकली 2 टाइप का गैस हमको देखने को मिलता है। एक है आइडियल गैस और दूसरा होता है नॉन आइडियल गैस और रियल गैस। तो बेसिकली दोनों में फर्क इतना ही है कि नॉन आइडियल गैस और रियल गैस आइडियल गैस लॉ के नियम को मानता नहीं है, और आइडियल गैस जो होता है वो आइडियल गैस के लॉ को मानता है। इसके बाद जो आता है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो बेसिकली काइनेटिक थ्योरी क्या कहता है? ये गैस के मॉलिक्यूल्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करने में हेल्प करता है। काइनेटिक थ्योरी में बेसिकली 5 बातें बोली गई है। पहला तो कह रहा है कि गैस जो है लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है जो कि कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन में रहता है। मतलब मोशन उसका फिक्स नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में कहीं पर भी मूव करते रहता है। और साथ ही जैसे मैंने बोला कि वॉल्यूम जो है गैस के मॉलिक्यूल का वो हम लोग नेग्लेक्ट करके रखते हैं, न के बराबर मानते हैं, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कई ज्यादा होता है गैस मॉलिक्यूल के साइज से। तो इसीलिए वॉल्यूम को हम लोग न के बराबर मान के चलते हैं, और जो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको भी हम लोग न के बराबर ही मान के चलते हैं, क्योंकि दूरी इतना है तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन भी बहुत कम होता है। जैसे मैंने बोला कि गैसेस मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, कांस्टेंट मोशन में रहता है। तो मोशन में होने के वजह से ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते भी है और साथ साथ में कंटेनर से भी टकराता रहता है। तो ये जो टकराना, जो कॉलिजन हो रहा है वो हमेशा कैसा कॉलिजन होता है? इलास्टिक कॉलिजन होता है। और साथ साथ में जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स का वो हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंडेंट रहता है। तो ये सारा रहा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। अगर अगला बात कर लेना तो फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करता है गैस के बिहेवियर को, तो बेसिकली 4 फैक्टर है। पहला तो है टेम्परेचर, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा है प्रेशर और चौथा है क्वांटिटी। अगर थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेना तो टेम्परेचर जो है बेसिकली अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ता है, क्योंकि गैस जो है टेम्परेचर बढ़ने से गैस का क्या और एक्सपेंशन हो रहा है। वहीं इसका उलट टेम्परेचर घटने पर वॉल्यूम घटता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ में गैस का प्रेशर भी बढ़ता है, अगेन एक्सपेंशन के वजह से। और अगर टेम्परेचर घटा देते हैं प्रेशर भी घटता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि जो गैस का जो कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड में या लिक्विड में, तो वहां पर भी टेम्परेचर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, लो रखते हैं, साथ साथ में प्रेशर को हम लोग गैस का हाई रखते हैं। अगर गैस के क्वांटिटी को अगर हम लोग घटाते हैं तो इसके साथ क्या हो रहा है, प्रेशर भी अपने आप घट जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा अमाउंट में गैस रहेगा उतना ज्यादा ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा। और इसी के उल्टा अगर प्रेशर घटाते हैं तो वॉल्यूम एंड क्वांटिटी घटेगा, और अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम एंड क्वांटिटी वो भी बढ़ जाएगा। तो ये सब रहा फैक्टर। अगर गैस के लॉ पे चला है तो बेसिकली 5 गैस लॉ हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहला आता है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है? बॉयल्स लॉ कह रहा है कि अगर जो गैस के जो वॉल्यूम है वो हमेशा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर ऑफ गैस के। जब गैस का जो अमाउंट है वो फिक्स रहेगा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अगर हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख ले तो क्या हो रहा है, P जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, V के। तो PV बराबर अगर मान लेते हैं कांस्टेंट, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा आ जाएगा, P1 V1 बराबर होगा P2 V2 के, और वो बराबर होगा P3 V3 के बराबर कांस्टेंट। यानी सारे वैल्यूज जो है आपस में बराबर और कांस्टेंट है। तो ये अगर मान लेते हैं P अगर प्रेशर है और V जो है तुम्हारा वॉल्यूम है गैस का, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, कुछ देखने में ऐसा रहेगा बॉयल्स लॉ का। उसके बाद जो लॉ आता है वो है चार्ल्स लॉ। तो बेसिकली चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है, जो वॉल्यूम है गैस का वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब गैस के मास को हम लोग फिक्स करके रखे हैं
तो अगर हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पे चला है तो V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, T के, जहाँ पे V जो है वॉल्यूम है और T जो है टेम्परेचर है गैस का। तो चार्ल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ देखने में इस तरीके का होता है। तो अगला लॉ देख ले तो वो है ये लुकस लॉ। तो यहाँ क्या कह रहा है, अगर मान लेते हैं कि गैस के वॉल्यूम को अगर हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं तो गैस का जो प्रेशर है वो डायरेक्टली वैरी करेगा तुम्हारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस के साथ। तो अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात कर ले तो ये हो जाएगा P1/T1 बराबर हो जाएगा P2/T2। तो वहीं पे अगर मान लेते हैं T1 जो इनिशियल टेम्परेचर है एंड T2 फाइनल टेम्परेचर, और P1 इनिशियल प्रेशर और P2 फाइनल प्रेशर है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ देखने में इस तरीके का होगा। तो अगला लॉ जो आएगा वो है एवोगैड्रो लॉ। तो एवोगैड्रो लॉ क्या कह रहा है कि अगर किसी गैस का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को अगर हम लोग कांस्टेंट कर दें तो उस गैस में मौजूद नंबर ऑफ मोल्स जो है और वॉल्यूम ऑफ गैस वो आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करेंगे। तो वहीं अगर हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पे चला है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, N का, और जिसको हम लोग लिख सकते हैं V/N बराबर K, जहाँ K जो है तुम्हारा कांस्टेंट है, V वॉल्यूम और N जो है नंबर ऑफ मोल्स है। तो एवोगैड्रो लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ देखने में इस तरीके का हो जाएगा। अगला लॉ आता है वो है आइडियल गैस लॉ। तो गैस लॉ कह रहा है कि जो प्रोडक्ट होगा प्रेशर और वॉल्यूम का 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस का वो बराबर होगा किसका, जो उस गैस में मौजूद नंबर ऑफ मोल्स का, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। तो अगर हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पे चला है तो ये कुछ देखने में ऐसा होगा, PV बराबर होगा NRT, जो अगेन हम इसको कैपिटल N KT भी लिख सकते हैं। तो जहाँ पे P तुम्हारा प्रेशर है, V वॉल्यूम, स्मॉल n तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स है, वहीं R जो हो जाएगा तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 8.3145 जूल पर मोल पर केल्विन, T टेम्परेचर, और N जो है तुम्हारा एवोगैड्रो नंबर है जिसका वैल्यू होता है 6.0221 इंटू 10⁻23। तो ये रहा आज का पूरा टॉपिक बिहेवियर ऑफ गैस। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा के हमसे जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।